हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें टॉपिक अपना चल रहा था कूलॉम का नियम। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे कूलॉम के नियम में जो के का मान निकल कर आता है वह किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था के का मान दो बातों पर निर्भर करता है, पहला मात्रक पद्धति पर एवं दूसरा माध्यम पर। तो आज हम इसे डिटेल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू बने रहें मेरे चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम के का मान। देखो, के का मान पहला मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम देखेंगे मात्रक पद्धति पर। कौन सा देखेंगे? मात्रक पद्धति पर। अब ध्यान से देखो ना दोस्तों इसे। ठीक है, मात्रक पद्धति पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना इसे। देखो दोस्तों, F बराबर हमारे पास बल का मान तो है ही सही, जो कूलॉम के नियम से हमने निकाला है। इसे हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में दो प्रकार की पद्धति होती है, वैसे चार प्रकार की पद्धति होती है, पर अभी हम दो प्रकार की पद्धति में देखेंगे। पहले देखेंगे एसआई पद्धति में। ठीक है, जहाँ देखो यहाँ पर F बराबर क्या लिखा है? के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, जहाँ के बराबर क्या होता है ये निश्चित है। कूलॉम भाई साहब ने प्रतिपादित किया था इससे कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कूलॉम भाई साहब ने इसका मान निकाला था के का। मात्रक पद्धति में होता है ये सभी पद्धति में लागू होता है, ध्यान विशेषकर। ठीक है, मात्रक पद्धति में भी लागू होता है और माध्यम पद्धति में भी लागू होता है। अब मात्रक पद्धति का मान हम निकालेंगे, के का मान मात्रक पद्धति में क्या होता है। ठीक है, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले के का मान कूलॉम भाई साहब ने क्या दिया था? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एप्सिलॉन 0, तो इसे हम इंग्लिश में एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 बराबर यहाँ पे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे नॉट भी पढ़ते हैं। और ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 का मान। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 का मान भी कूलॉम भाई साहब ने निकाला था, जिसका मान होता है, ध्यान रखना दोस्तों, एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है इसे कूलॉम भाई साहब ने प्रतिपादित किया था। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार? कूलॉम भाई साहब के अनुसार। कूलॉम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार देखा हमने? कूलॉम भाई साहब के अनुसार। ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो के बराबर अपने पास क्या है? के बराबर अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो इसको नोट देखेंगे। देखो दोस्तों, अपने पास 4 है, पाई का मान अपने पास है 22/7। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान अभी हमने लिखा 8.85 × 10⁻12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से के बराबर हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना दोस्तों, इतना टाइम नहीं है, ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक में भी मात्रक भी निकालना सिखा देता हूँ आपको। इसका मात्रक देखना। देखो दोस्तों, के का मात्रक कैसे निकालेंगे? के का मात्रक। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। कूलॉम का नाम के का मान एसआई पद्धति में 9 × 10⁻9 होता है। इसका मात्रक मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो के बराबर अपने पास क्या है? अपन कूलॉम के नियम से के का मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से के बराबर F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा, के का मान हो जाएगा F × R का स्क्वायर अपान Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो, अपने पास बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
ठीक है, इतना सबको पता है। ये दूरी है, दूरी को हम मीटर से मानते हैं, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखना दोस्तों। अब नीचे क्या है, Q1 Q2 कुलाम। आवेश का मात्रक क्या है, 2 आवेश है Q1 Q2, आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम। तो ये क्या हो जाए, कुलाम का स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या हो गया, देखना दोस्तों क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है अपसाइलेंस नोट का मात्रक। देखो, कुलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको के का मात्रक निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऐसा पद्धति में आपको कुलाम का नियम या कुलाम का के का मान निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं अब CGS पद्धति में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम CGS पद्धति में के का मान देखते हैं। CGS पद्धति में के का मान देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको रटाया गया होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि CGS पद्धति में के का मान 1 होता है। सबने डायरेक्टली आपको के का मान 1 रखना सिखा दिया होगा। मैं आपको के का मान 1 निकालना सिखाऊंगा। कैसे आता है के का मान 1, जो आप 9वीं से पढ़ते आ रहे हो कि नियतांक के का मान 1 होता है। 10वीं में पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, बट ये आपको बहुत कम लोगों ने समझाया के का मान 1 कैसे होता है। उसे मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ध्यान से देखना। CGS पद्धति में के का मान 1 कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइम चल रहा है। दोस्तों, एक जुगाड़ की है मैंने मोबाइल को लगाने की, और कैमरे से, अपने मोबाइल का मेन कैमरे से ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे चिंतित ना हो कि टाइम कैसा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, हमने के का मान देखा SI पद्धति में 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। देखो दोस्तों, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 9 गुणित 10⁹ CGS पद्धति में ये क्या हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है ही सही अपने पास। अब न्यूटन, CGS पद्धति में न्यूटन का मान क्या होता है, 10⁵ डाइन। क्या होता है, 10⁵ डाइन। CGS पद्धति में 1 न्यूटन का मान होता है 10⁵ डाइन। और जो अपने पास मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर में है, तो CGS पद्धति में क्या में कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10⁵4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे कुलाम है। ठीक है, तो CGS पद्धति में मैंने आपको बताया था कि CGS पद्धति में कुलाम का मान क्या हो जाता है, स्टेट कुलाम। क्या हो जाता है, स्टेट कुलाम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणित 10⁹ का स्क्वायर। स्टेट कुलाम में कुलाम का मान होता है 3 गुणित 10⁹ तो इसे हम लिखेंगे स्टेट कुलाम। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, रटाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, इसलिए इसे ध्यान से देखना, समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, 9 गुणित 10⁹ ये हमने SI पद्धति में मान ज्ञात किया था। अब 1 न्यूटन का मान CGS पद्धति में होता है 10⁵ डाइन, पढ़ लेना आप। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का होता है 10⁵4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुलाम स्क्वायर का होता है 3 गुणित 10⁹ का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्क्वायर था। इसे अब हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 10⁹। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁹। दोनों को गुणाम घाते जुड़ती है, सबको याद है सूत्र, क्या बताऊं। देखो ये सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, जैसे कि 1 a में, ठीक है, इंटू 1 n है। तो दोनों का आधार क्या है, समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं इसके 1 m प्लस n। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों का आधार समान है, तो ये घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोल देंगे तो 3 3 9 इंटू 10⁸। ठीक है, गुना में घाते जुड़ती है, 10⁹ लिखेंगे तो वही वाला फॉर्मूला 10⁸, और वही डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान स्टेट
स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो लिख कह सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट गुणाम घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, आधार समान है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी। 10 की घात 18, 9 गुणित 10 की घात 18। ठीक है दोस्तों, 9 से 9 कैंसिल, 10 की घात 18, 10 की घात 18 कैंसिल। क्या हो गया, CGS पद्धति में k का मान 1 आ गया समझ में सबको दोस्तों। मात्रक लिखना ना भूले, मात्रक क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम्ब्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। k का मान 1 कैसे हुआ, सबसे पहले देखो CGS पद्धति में k का मान 1 कैसे ज्ञात करते हैं। k बराबर हमने देखा था 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, 1 न्यूटन का मान होता है 10 की घात 5 डाइन CGS पद्धति में। मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो इसे लिख लिया 10 की घात 4। बाकी आप सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। k का मान 1 क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। CGS पद्धति में अक्सर आपने सुना होगा k का मान 1 होता है। अधिकतर इस टीचर आपको रटवा देंगे k का मान 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखना, इसे नज़रअंदाज ना करना। अब देखो हमने मात्रक पद्धति में देख लिया, अब किस पर देखेंगे, माध्यम पर। किस पर देखेंगे दोस्तों, तो माध्यम पर। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अभी तक आपने देखा होगा CGS पद्धति पर और SI पद्धति पर। अब माध्यम पर एक नई चीज़ लगेगी आपको, पर ध्यान रखना इसे। देखो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो निर्वात में क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ाया था मैंने अभी इसी के पहले जस्ट। तो F निर्वात इसे लिख सकते हैं F निर्वात। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान रख दिया निर्वात का अपन ने, Q1 Q2, क्योंकि F निर्वात में क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, फिर से एक वीडियो बना दूंगा। बट अच्छे से पढ़ना दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब देखेंगे माध्यम में, माध्यम में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसे हम लिखेंगे F माध्यम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब निर्वात में क्या लिया था, एप्सिलॉन नोट लिया था, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन M। ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर एप्सिलॉन M क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। इसे हम लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। उम्मीद करता हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक कूलाम भाई साहब एक बात फिक्स करके गए थे और सूत्र भी है, परिभाषा बताऊंगी इसकी कि एक होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसके अनुसार कूलाम भाई साहब का कहना था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एक एप्सिलॉन R, जिसे आपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं, और उसका मान होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपान निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन M का मान, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। इतना आ गया समझ में दोस्तों। अब इसे क्या रख देंगे, F माध्यम में रख देंगे। इसका मान कहाँ रख देंगे, F माध्यम में। ठीक है, अपने पास है F माध्यम बराबर क्या है, माध्यम बराबर अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू क्या हो जाए Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से रोचक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो F माध्यम बराबर, अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। माध्यम बराबर क्या होगा, देखो दोस्तों ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी है अभी, कौन सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ध्यान से देखना, इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। कहीं पे पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है कहीं पे? देखो मैं बता दूं आपको कहाँ पे पढ़ा है। ये पढ़ा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। निर्वात में एफ, निर्वात में जो मान होता है एफ का। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ निर्वात के बराबर। तो यहाँ से माध्यम में एफ का मान कैसे हो जाएगा? एफ निर्वात। इसकी जगह अब क्या हो जाएगा? एफ निर्वात अपान में क्या है? एप्सिलॉन आर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इतना तो कर ही सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो एप्सिलॉन आर क्या है? अपनी अपेक्षिक विद्युतशीलता। कूलाम का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया कूलाम का नियम माध्यम पर और मात्रक पद्धति, दोनों में बिल्कुल अच्छे से बता दिया आपको। अब ध्यान रखना, इसको कॉपी और पेन लेके नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर लेना। अब दोस्तों अगला टॉपिक आएगा अपना आवेश संरक्षण का नियम और आवेशन किसे कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंजूसी ना करे। धन्यवाद।